नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बुधवार का दिन झारखंड की सियासत के लिए बेहद अहम रहा और सीएम आवास पर सभी की निगाहें टिकी रहीं। सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक हुई और हेमंत सोरेन को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना गया। उसके बाद शाम तक खबर आई कि एक बार फिर से झारखंड की बागडोर हेमंत सोरेन संभालेंगे। शाम तक यह भी खबर आई कि राज्यपाल झारखंड वापस पहुंच रहे हैं। राज्यपाल के पहुंचने के बाद चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा और हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। और अब चर्चा शुरू हो गई है कि तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ कब लेंगे। एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन कब वो शपथ लेंगे और क्या परिस्थितियां आने वाले दिनों में बनेंगी, ये हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है। मदन, एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की जो हम बात कह रहे थे वो लगभग तय है। हेमंत तीसरी बार गद्दी संभालेंगे। क्या लगता है कब तक शपथ लेंगे हेमंत सोरेन? बिल्कुल, देखिए, जो चीजें एक तरह से कहें स्पष्ट नहीं हो रही थी कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा अगला। जिस तरह से दो नाम सामने आए थे, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का, तो ऐसे में इससे पर्दा उठा और कल दोपहर 2 बजे के करीब जो है ये चीज़ें सामने आ गई कि अब फिर से एक बार राज्य की कमान जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तौर पर संभालेंगे। तो इससे पहले आपने देखा था कि 5 महीने पहले जो राजनीतिक हालात बने थे झारखंड में, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे करके जो है फिर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी है, जब उन्हें जमानत मिल गई तो फिर वो वापस आए और अब फिर से एक बार सरकार बनाने का दावा पेश राजभवन में कर दिया है। तो सबकी निगाहें कल पूरी दिन मुख्यमंत्री आवास और राजभवन पर टिकी रही। देर रात तक बारिश के बीच ये जो परिस्थितियां हैं वो बदलती रही। फाइनली जो रिजल्ट आया वो शाम को लगभग 8 बजे के करीब आया, जब राजभवन पहुंचकर चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन को सौंपा राज्यपाल को। और राज्यपाल ने यह कहा है कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक आप पद पर बने रहें। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि आखिर अगले मुख्यमंत्री के रूप में, 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन कब शपथ लेंगे। तो चर्चा कल से ये थी कि आज भी मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ ले सकते हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही है, ऐसे में 7 जुलाई का दिन जो है वो चुना जा रहा है, क्योंकि वो दिन शुभ माना जा रहा है। रथ यात्रा भी उस दिन निकाली जाएगी। तो ऐसे में ये बेहद ही खास दिन माना जा रहा है। तो ऐसे में ये जो खबरें आ रही है, अब 7 जुलाई को मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि अब 7 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है शपथ लेंगे। लेकिन जो राजनीतिक हालात बने, ऐसे में विधायकों के समर्थन की अगर हम बात करें तो 44 विधायकों के समर्थन का पत्र जो है वो राज्यपाल को सौंपा गया है। तो अब इसके बाद फ्लोर टेस्ट भी होगा, बहुमत भी साबित करना होगा। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेकिन जो कल की तस्वीर थी उसमें जो कुछ बदलाव देखने को मिला वो ये खास था कि इससे पहले जब सरकार अस्थिर हो रही थी, मुख्यमंत्री के तौर पर जब हेमंत सोरेन थे, उनको जब इस्तीफा देना पड़ रहा था, तो विधायकों को एक जगह शिफ्ट करके रखा जाता था, एक बस से लाया जाता था राजभवन में, मंत्रियों को, विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिश, एक जगह एकजुट रखने की कोशिश होती थी। लेकिन इस बार की तस्वीर अलग थी। विधायक जो है जरूर मुख्यमंत्री आवास में जुटे, लेकिन पहले चंपई सोरेन के आवास हेमंत सोरेन और प्रदीप यादव जाते हैं, फिर उनको लेकर के साथ में आते हैं और फिर धीरे धीरे विधायकों के आने का सिलसिला शुरू होता है, तो मंत्रियों का आने का सिलसिला होता है। तो बारी बारी से आकर के लोग राजभवन भी गए, फिर अपने आप निकल कर अपने घर को भी लौटे। तो ये चीज़ें नहीं है इस बार की, नहीं एकजुट ही रखना है, एक जगह ही रखना है, बहुमत साबित कराने के लिए कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें इस बार नहीं है। ये डर से जो माहौल, डर का जो माहौल था वो थोड़ा खत्म होता हुआ दिखा है और सभी अपने स्तर से जो है चीज़ों को देख रहे हैं। तो एक बैठक ये इसलिए भी हुई, कल की जो विधायक दल की बैठक थी, जो आगे बीजेपी के रणनीति को किस तरह से तोड़ना है, वो जो फिर से एक बार जनता के बीच जाएंगे तो सरकार की उपलब्धियों को लेकर किस तरह से जाएंगे, आने वाले दिनों में फिर से एक बार बहुमत को पार करते हुए, हासिल करते हुए और अधिक नंबर्स हासिल किए जाए, ये भी कोशिश इस बैठक में की गई।
चलिए, तो बैठक में तमाम तरह की कोशिशें की गई और जैसा कि आपने बताया कि इस बार इंटैक्ट रखने की उतनी कोशिश नहीं की गई, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो मजबूत नजर आ रहा था और शायद यही वजह रही कि उतना इंटैक्ट रखने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन बड़ी बात ये कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार बागडोर संभालेंगे। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन की ताजपोशी एक बार फिर से 7 जुलाई को होगी। उसी दिन से रथ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, तो एक शुभ दिन का चुनाव किया गया है हेमंत सोरेन की ओर से और 7 जुलाई को झारखंड का 13वां मुख्यमंत्री एक बार फिर से हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और तीसरी बार उनकी ताजपोशी होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।